गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12th के लिए। और जो वीडियो लेक्चर फर्स्ट था बच्चों, जिसमें हमने मैट्रिसेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, लाइक एज मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और मैट्रिक्स की टाइप्स जो होती है वो भी हमने पढ़ी थी। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है और सिमेट्रिक और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कंपेरेबल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी ये हमने वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ी थी। मैं बड़े अच्छे से हमने इनको समझा था। अब जो वीडियो लेक्चर सेकंड जो होगा, इस वीडियो लेक्चर सेकंड के अंदर हम कुछ बेसिक ऑपरेशन करेंगे। यानी कि हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशन आते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशन आएंगे। बेसिक ऑपरेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है, लाइक एज हमने एक मैट्रिक्स ली 3x3 ऑर्डर की। इसके अंदर 3 रो और 3 ही कॉलम है। इसमें एलिमेंट ले लिए से हमने A11, A12, A13 और A21, A22, A23, और हमने ले लिया A31, A32, A33। अगर हमने इस गिवन मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाना है, लाइक एज कोई भी स्केलर हमने नंबर ले लिया, कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया, 2 ले लिया, -3 ले लिया, 4 ले लिया। ज़रूरी नहीं है रियल नंबर ही हो, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हो सकते हैं, उनसे भी हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चन होंगे उनमें वो मैट्रिक्स को किसी न किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएगा। अब ये मैट्रिक्स थी ए, और इस मैट्रिक्स को ए को मैंने किसी स्केलर क्वांटिटी 2 से मैंने क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। अगर इस मैट्रिक्स ए को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, इस ए मैट्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सभी मेंबर्स और वो सभी एलिमेंट्स इस 2 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ, मेरे पास जो मैट्रिक्स थी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमने 3x3 ऑर्डर की हमने एक मैट्रिक्स ली थी। और इस ए मैट्रिक्स को हमने 2 से क्या करवाना था, मल्टीप्लाई। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हर एलिमेंट इस 2 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारी होगी 2A11, 2A12, 2A13, 2A21, 2A22, 2A23, 2A31, 2A32 और 2A33। रिजल्ट के अंदर भी ये 3x3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स रहेगी, लेकिन इनके एलिमेंट्स जो हैं वो हर एलिमेंट 2 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ये तो था फर्स्ट ऑपरेशन। इसके बाद जो सेकंड जो ऑपरेशन आता है, वो सेकंड ऑपरेशन हमारे पास क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव हमने फाइंड आउट करना है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर सेकंड जो ऑपरेशन है वो है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि हमने किसी भी एक मैट्रिक्स का जो है वो हमने नेगेटिव फाइंड आउट करना है। से हमने एक मैट्रिक्स ए ली, इस मैट्रिक्स ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1, 2, 3 और 4, और अगर इस मैट्रिक्स का मैंने नेगेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स हमने रिजल्ट के अंदर एक फाइंड आउट करनी है, तो इसके हर एलिमेंट को मैं नेगेटिव से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। या फिर हम ये भी कह सकते हैं
कि ए मैट्रिक्स को हम -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और -1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट माइनस से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। लाइक एज रिजल्ट जो हमारे पास बचेगा -1, -2, -3 और -4, ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद थर्ड रिजल्ट आता है हमारे पास। थर्ड रिजल्ट क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जहाँ पर एडिशन की बात आती है तो एडिशन के केस में हम कोई ना कोई दो क्वांटिटी हम ऐड करते हैं, चाहे वो इट सेल्फ ही 2 टाइम्स क्यों ना हुई हो। तो इसके अंदर मैं कोई भी दो मैट्रिक्स लूँगा। एक मैंने मैट्रिक्स, आप वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे जिनकी रो और कॉलम हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, 2x2 ऑर्डर की ली मैंने। एक मैट्रिक्स मैंने ए ली, उस मैट्रिक्स ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1, 2, 3 और 4, और एक मैट्रिक्स मैंने बी ली जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 1, -1 और 2। अब मैंने ए और बी इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन फाइंड आउट करना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स का A11 इस मैट्रिक्स का A11, इस मैट्रिक्स का A12 इस मैट्रिक्स का A12, इस मैट्रिक्स का A21 इस मैट्रिक्स का A21 और इस मैट्रिक्स का A22 और इस मैट्रिक्स का A22। तो इस टाइप से जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 1 + 1। कोरस्पॉन्डिंगली हम ऐड करेंगे 2 + 1, 3 - 1 और 4 + 2। अब इनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स आएगी 2 और यहाँ एलिमेंट आएगा 3, ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ द 2 मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट आता है वो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, वो है डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो उसी टाइप से मैंने ये दो जो मैट्रिक्स ली थी जिसमें से एक मैट्रिक्स मेरे पास A है और एक मैट्रिक्स मेरे पास B है, जिस टाइप से हमने इनके कोरस्पॉन्डिंगली एलिमेंट को हमने ऐड किया है उसी टाइप से हम कोरस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर मैं यहाँ पर A - B अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो A - B के अंदर मेरे पास क्या होगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 3 - ऑफ -1 + 1 हो जाएगा, रिजल्ट बचेगा 4 और 4 - 2 = 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द 2 मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो नेक्स्ट हमारे पास से कुछ रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, हम कौन से रिजल्ट हम करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन properties of multiplication of a matrix by a scalar। तो हमारे पास कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आती है। जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ली, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और एडिशन करने के बाद किसी स्केलर रिजल्ट से हम क्या करवाते हैं, उसको मल्टीप्लाई। तो k × a + b = ka + kb, ये रिजल्ट इसके क्या होगा, इक्वल होगा। और उसके बाद सेकंड रिजल्ट हमारे पास ये आता है, मान लो हम कोई दो स्केलर क्वांटिटी लें, लाइक एज हमने क्या ली, एक स्केलर क्वांटिटी हमने k ली और एक स्केलर क्वांटिटी हमने l ली और a यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है। तो
तो ये ऑपरेशन हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, k इंटू में a प्लस l इंटू में a। या तो पहले इन दोनों स्केलर का एडिशन करो, उसके बाद इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाओ, या आप a मैट्रिक्स को पहले फर्स्ट जो स्केलर है k उसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, a जो मैट्रिक्स है उसको फिर l से मल्टीप्लाई करवाओ, उसके बाद इन दोनों रिजल्ट्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ये दोनों जो रिजल्ट होंगे, ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। उसके बाद थर्ड रिजल्ट जो आता है कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वो वही मैट्रिक्स आ जाती है, यानी कि 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। और इसके बाद फोर्थ जो रिजल्ट है वो है, अगर किसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये इस मैट्रिक्स का क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो ये कुछ स्केलर टर्म को लेके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद प्रॉपर्टीज आती है एडिशन के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर कुछ हमारे पास से जनरल से रिजल्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट रिजल्ट है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स हमने ए ली और एक मैट्रिक्स हमने बी ली। अगर हम इसको इस ऑर्डर में ऐड करते हैं a प्लस बी, यानी कि हमने b को राइट हैंड साइड में ऐड किया, अगर हम b को a के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो भी ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद सेकंड रिजल्ट है एसोसिएटिव का, ये तो हमारे पास कम्यूटेटिव का था। सेकंड रिजल्ट हमारे पास एसोसिएटिव का आता है, और एसोसिएटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई भी तीन मैट्रिक्स हम लेते हैं, से हमने एक मैट्रिक्स ए ली, एक मैट्रिक्स हमने बी ली और एक मैट्रिक्स हमने क्या ली, सी ली। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मीन्स पहले तो हमने ए और बी को ऐड किया, जो रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स आई उसको हमने सी के साथ ऐड किया, और यहाँ पर पहले हमने बी और सी लास्ट टू मैट्रिक्स को ऐड किया, जो रिजल्ट के अंदर जो मैट्रिक्स आई उसको फिर हमने ए के साथ ऐड किया। तो ये दोनों जो रिजल्ट्स जो आएंगे इन दोनों टर्म के, वो दोनों टर्म के रिजल्ट्स हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, इनका रिजल्ट्स हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास जो आगे जो टर्म्स आती हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास वो हमारे पास क्या दे रखी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, मीन्स ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास यही मैट्रिक्स आ जाए, वो हम क्या करेंगे, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद फोर्थ रिजल्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास एक जीरो मैट्रिक्स बन जाए। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ ए, यानी कि उसी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव ऐड कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट के अंदर क्या आएगी, एक
नल मैट्रिक्स आएगी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक ऑपरेशन थे मैट्रिसेस को लेके। इसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन हैं उनमें मैं ज़्यादा पार्ट तो लूँगा नहीं, हर क्वेश्चन का एक एक ही पार्ट लूँगा। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है बच्चों, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं और इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास है वो क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 0 1 5 और -3 2 और 1, और इस मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है 6 2 -3 और नेक्स्ट है -1 4 और 2। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, कोरिस्पोंडिंगली हम इनको ऐड करेंगे। 0 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। 1 + 2 = 3, 5 - 3 = 2, 3 - 3 - 1 = -4, 2 + 4 = 6, 1 + 2 = 3। तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ही ऊपर है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सारे इजी ही हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं। तो आपने इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करके देखना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।